दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VS मोटिवेशंस में। आज हम जिस पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं वह पॉलिसी बरसों तक हम सबकी फेवरेट पॉलिसी रही है और आज भी इसे काफी पसंद किया जाता है। कम प्रीमियम और ज्यादा बोनस वाली यह पॉलिसी चीपेस्ट, लेटेस्ट और बेस्ट के नाम से मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं LIC ऑफ इंडिया की एंडोमेंट पॉलिसी टेबल नंबर 714 की, जिसमें रिस्क कवर, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट व अन्य सुविधाओं के साथ साथ हाई रिटर्न भी है। 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई यह टेबल नंबर 714 8 साल से 50 साल तक के व्यक्ति को दी जा सकती है। न्यूनतम बीमा धन 2 लाख रुपए है और इसकी टर्म 12 साल से 35 वर्ष तक की रखी गई। ध्यान रहे, जितनी लंबी पॉलिसी आप लेंगे उतना ही ज्यादा बोनस आपको मिलेगा, उतने ही कम किस्त आपकी रहेगी और उतने ही अधिक अवधि तक आपको पॉलिसी का रिस्क कवर मिलेगा। मात्र 1 वर्ष का प्रीमियम भरे जाने के बाद ही यह पॉलिसी सरेंडर वैल्यू एक्वायर कर लेती है, साथ ही लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। डेथ बेनिफिट एक पेड अप पॉलिसी में कुल भरे गए प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। इस प्लान में 4 राइडर्स अवेलेबल हैं। ADDB राइडर यानी दुर्घटना व अपंगता हित लाभ। 18 साल से 65 वर्ष तक के व्यक्ति को ADDB राइडर दिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि यह राइडर पॉलिसी के शुरुआती समय में ही लिया जाए। पॉलिसी खत्म होने के 5 वर्ष के पहले आप कभी भी इस राइडर को एड ऑन कर सकते हैं। इस राइडर का लाभ अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। एक्सीडेंट बेनिफिट यानी दुर्घटना हित लाभ। यह राइडर इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड के 3 गुना तक लिया जा सकता है। टर्म राइडर TR, यह राइडर पॉलिसी के शुरुआती समय में ही लेना होगा, बाद में एड ऑन नहीं हो पाएगा। इस राइडर का लाभ अधिकतम 70 वर्ष तक की आयु तक दिया जाएगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। माइनर की लाइफ पर जब यह पॉलिसी दी जाती है तो वहां PWB राइडर ऑप्ट किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस राइडर का अर्थ है पिता की आकस्मिक मृत्यु पर फ्यूचर की सभी प्रीमियम्स वेव कर दी जाती हैं। बच्चे की लाइफ पर रिस्क कवर एज इट इज चलती रहती है, पॉलिसी एज इट इज चलती रहती है और मैच्योरिटी पर पूरा बेनिफिट बच्चे को एज इट इज दे होता है। पॉलिसी होल्डर की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी दिए जाने का प्रावधान। सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अर्थ है मूल बीमा धन या एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना तक रिस्क कवर। डेथ ऑन सम एश्योर्ड किसी भी हालत में कुल भरी गई प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। मैच्योरिटी, पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी दिया जाने का प्रावधान है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बेसिक सम एश्योर्ड ही होता है। यह पॉलिसी एक विद प्रॉफिट प्लान है। इसका मतलब LIC को होने वाले प्रॉफिट में यह पॉलिसी बोनस के लिए पार्टिसिपेट करेगी। मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि को सेटलमेंट ऑप्शन के तहत 5, 10 या 15 वर्ष के टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। इसी तरह डेथ बेनिफिट को भी सेटलमेंट ऑप्शन के तहत टुकड़ों में लिया जा सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे देखना ना भूलें। न्यू एंडोमेंट प्लान में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और सैलरी सेविंग सभी मोड अवेलेबल हैं। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पॉलिसी में ग्रेस पीरियड 30 डेज का रखा गया है, जबकि नेच और सैलरी सेविंग के मोड में यह ग्रेस पीरियड मात्र 15 दिन का होता है। वार्षिक रखे जाने पर 2% की रिबेट का प्रावधान है, अर्धवार्षिक रखे जाने पर 1% की रिबेट का प्रावधान है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट की बात करें तो 2 लाख से 5 लाख की पॉलिसी पर किसी प्रकार की रिबेट नहीं रखी गई है। 5 लाख से 10 लाख के सम एश्योर्ड पर 2% रिबेट का प्रावधान रखा गया है और 10 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पर 4%
रिबेट का प्रावधान रखा गया है। यदि पॉलिसी में 1 वर्ष से कम की प्रीमियम जमा की गई है तो पॉलिसी के सभी लाभ फोरफिट माने जाएंगे। लेकिन यदि पॉलिसी में 1 वर्ष या उससे अधिक की प्रीमियम भर दी गई है और उसके बाद पॉलिसी बंद पड़ी है तो उसे पेड अप पॉलिसी माना जाएगा। आइए जानते हैं एक पेड अप पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन डेथ और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में क्या अंतर है। पेड अप पॉलिसी में पार्टी की मृत्यु होने पर नॉमिनी को डेथ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय जितने वर्ष प्रीमियम भरी गई है डिवाइडेड बाय कुल भरे जाने वाले प्रीमियम की अवधि। इसी तरह मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का भी यही फॉर्मूला है, बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय कुल भरे गए प्रीमियम के वर्षों की अवधि डिवाइडेड बाय टोटल भरे जाने वाले प्रीमियम की वर्षों की अवधि। पॉलिसी में गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू का प्रावधान रखा गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर डिपेंड करता है आपने कितने वर्षों के लिए पॉलिसी ली थी और आपने कितने वर्ष तक प्रीमियम पे की है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू डेथ पेड अप सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 1 प्लस मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2। यह फैक्टर 1 और फैक्टर 2 आपकी पॉलिसी की कुल ली गई अवधि और कितने वर्ष आपने प्रीमियम पे की है उस पर निर्भर करती है। मात्र 1 वर्ष की प्रीमियम भरे जाने के बाद आपकी पॉलिसी लोन के लिए एलिजिबल हो जाती है। वक्त जरूरत कभी भी जब आपको पैसे की जरूरत पड़े आप अपनी टेबल नंबर 714 न्यू एंडोमेंट पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, जिसका ब्याज 9.50% की दर से लिया जाएगा। सुसाइडल क्लॉज टेबल नंबर 714 में 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। सुसाइड किए जाने पर नॉमिनी को कुल भरे गए प्रीमियम का 80% रिफंड किया जाता है। पॉलिसी में फिलहाल 30 डेज 30 दिन का फ्री लुक पीरियड अवेलेबल है। इस पॉलिसी को फिलहाल 1/10/2024 से डेटिंग बैक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कैसा लगा आपको इस वीडियो का कंटेंट। उम्मीद करते हैं हमने टेबल नंबर 714 न्यू एंडोमेंट प्लान के सभी पहलुओं को छुआ होगा। LIC प्लान्स के बारे में इसी तरह की विस्तृत और डिटेल्ड जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल VS मोटिवेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।